जो आगे हमको कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने में काम आएगा, आ चुके हैं ऐसे एमसीक्यू हाइट और प्रेशर के ऊपर, समझे? तो तुम लोग ये चीज याद रख लेना। देखो, अगर दो मॉलिक्यूल सेम हाइट पे है लिक्विड में, याद रखना, अगर दो मॉलिक्यूल सेम हाइट पे है पर लिक्विड में, तो उनके ऊपर प्रेशर सेम लगना चाहिए, और उनको प्रेशर सेम लगता है, समझे? तो सेम हाइट सेम प्रेशर, ये आपको याद रखना है। हाँ, लिक्विड कोई भी बस लिक्विड होना चाहिए। अब इसी लॉ को फॉलो करते हुए कैपिलरी में हम राइज और फॉल देखते हैं, समझे? अब कैसे कैपिलरी, तुमने देखा होगा कभी तुम ऐसे टेस्ट ट्यूब डाल दो, उल्टा टेस्ट ट्यूब डाल दो तो पानी से ऊपर चढ़ा, देखा तुमने? या तो वैसे वो बाल्टी में लोटा के उल्टा डालो तो पानी ऊपर चढ़ जाता, तो दैट इज कैपिलरी राइज, समझे? दैट इज कैपिलरी राइज, समझे? क्यों होता है ऐसा, चेक करते हैं कि कैपिलरी राइज क्यों होता है। तो एक सेटअप इमेजिन करो, तुम लोग इमेजिन बना के देखो, समझो ये बीकर है और इसके अंदर हम लोग ने आधा पानी रखा हुआ है। हमने इसके अंदर कैपिलरी राइज की, या कैपिलरी डाली है, राइज नहीं है, डाली है, डाली तो पूरी होगी। कैपिलरी बहुत पतली होती है, ये सेटअप है। अब होता क्या है, मैं पॉइंट्स मार्क करता हूँ। पहले ये फ्लैट पॉइंट मार्क करता हूँ, मैं थोड़ा अंदर बढ़ेगा नहीं, वापस बनाना पड़ेगा, सिलेक्ट करके बढ़ा कर देते। एक गलती और हो गई थी, मैं बता वो रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन अभी दो गलती हो गई तो दोनों रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिलहाल मैं कैपिलरी की मोटी बना रहा हूँ, एक्चुअली इतनी मोटी होती नहीं है, ठीक है? कलर मैच नहीं
स्कैटर देखते पहले क्या होगा। ये 4 पॉइंट्स, 2 पानी के नीचे 2 पानी के ऊपर, समझे? एक्चुअली ये वाले दोनों की कोई यूज नहीं। ये सही है, ठीक है। अब समझो क्या होगा। अब वापस ऐसा है, 2 पानी के अंदर है, 2 पानी के बाहर, पर जो दूसरी पानी के अंदर है डी वाली, वो कैपिलरी के अंदर भी, तो ये 2 चीजों के अंदर है, पानी के अंदर भी है और कैपिलरी के अंदर भी है। और ये पानी के अंदर हवा में है और कैपिलरी में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये हवा में, तो ये दोनों सेम। अभी जाना है, देखो प्रेशर ऑन ए और सी सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम मीडियम में है, प्लेन में सेम हवा में, दोनों हवा में है, समझे? बिकॉज इन एयर, समझे? एयर, याद पी ए और पी बी पे प्रेशर सेम रहेगा, क्यों? याद रहेगा अगर हमने प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस है, दोनों सर ये सेम है, ठीक है। चलो, बहुत सिंपल कंसेप्ट अगर तुम समझ गए कैपिलरी लाइंस, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। चारों सेम, हाँ चारों सेम ही होंगे। सुनो, अब ए और सी सेम, ए और बी सेम, मतलब ये दोनों सी से भी इक्वल हो जाएंगे, बराबर बराबर, पर सी और डी सेम, क्योंकि प्लेन सरफेस में है, कैपिलरी भूल जाओ, इसमें प्लेन सरफेस में, बट पी एट सी और पी एट डी से, समझे? पी एट सी पी एट डी से, बी और डी सेम हाइट पे, बी और डी क्या है? सेम हाइट पे, ऑन द सेम हाइट, सेम हाइट पे बी और डी, समझे? बी और डी सेम हाइट पे, पर कैपिलरी के अंदर प्रेशर का वेरिएशन आता है, कैपिलरी के अंदर प्रेशर का वेरिएशन आता है। हमने देखा था उसमें टेस्ट ट्यूब में ऐसा कुछ हो रहा था, ऐसा देखा तुम लोग, ऐसा कुछ हो रहा था, समझे? हाँ, प्रेशर का वेरिएशन आता है करके जो पानी है, प्रेशर इक्वल करने के लिए, देखो उसके ऊपर प्रेशर है इसका कि अगर हाइट सेम है तो प्रेशर सेम होना जरूरी है, अगर हाइट सेम है तो प्रेशर सेम होना जरूरी है, पर उसको नहीं पता है कि इसके अंदर कैपिलरी आ चुकी है, समझे? अब उसको प्रेशर सेम मेंटेन करना है, हाइट सेम है तो प्रेशर सेम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेशर सेम होने के लिए हाइट सेम होना जरूरी है, बात समझे? अगर हाइट सेम है तो प्रेशर सेम होगा, पर प्रेशर सेम है इसका मतलब हाइट सेम है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, प्रेशर इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रेशर इक्वल। अब बी जो पॉइंट है वो इक्वल प्रेशर मेंटेन करने के लिए, सेम प्रेशर मेंटेन करने के लिए, हाँ मैं पूछता हूँ जब थोड़ी देर एक बजे फोन की। सर ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्या प्रेशर सेम है? बता, कि हमें पता है क्या सबका सेम प्रेशर है या फिर फिलहाल के लिए इसको और इसको भूल जाओ। अब सिचुएशन देखो, अब तो पता है चारों सेम, क्यों सेम है चारों? बात फिक्स है, ये दोनों तो हवा में, प्रेशर सेम, ये दोनों सेम हाइट पे है, प्रेशर सेम, हाइट सेम रखो दोनों की, ये बी और डी की, हाइट सेम रख लो। अच्छा अब समझो ये मालूम नहीं है कि सेम है कि नहीं, तो ए और बी तो सेम है, सी और डी भी सेम है, क्योंकि प्लेन सरफेस पे ए और सी सेम है,
तो बाई इक्वल सब सेम हो जाएंगे, समझे, सारे के सारे सेम हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया यहाँ पे कैपिलरी इंट्रोड्यूस किया। अब कैपिलरी इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, तो पानी ने अपनी औकात दिखा दी, वो सीधा नहीं रहा, वो ग्लास सरफेस के साथ मेनिस्कस बनाना चालू कर रहा है। क्या बनाना चालू कर रहा है? मेनिस्कस। अब इसने बोला नहीं, मैं कुछ ऐसा मेनिस्कस बनाऊंगा मेरी मनपसंद का, तो लिक्विड वाटर इंटरफेस है, ओ लिक्विड ग्लास इंटरफेस है, तो कुछ यू मेनिस्कस बना। अंडरस्टैंड नाउ कैसा मेनिस्कस है ये? कॉनकेव मेनिस्कस। कौन सा मेनिस्कस है? कॉनकेव मेनिस्कस है। कॉनकेव मेनिस्कस में हमने एक चीज देखी थी, प्रेशर ज्यादा किधर रहेगा? नीचे ज्यादा प्रेशर रहेगा, लेकिन होना क्या चाहिए? दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए, लेकिन नीचे ज्यादा प्रेशर है, मतलब डी का प्रेशर बी से बढ़ गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों का हाइट क्या था? सेम। अगर सेम हाइट है तो प्रेशर क्या होता है? सेम। तो क्या होता है ये जो है पानी वो ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता है, सो दैट प्रेशर शुड रिमेन सेम। तो ये कुछ ऐसे बिहेव करते हैं। मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, जितना हो सके है क्या कोई मैच नहीं मैच। पानी ऐसा ऊपर चले जाता है और ऊपर जाके एक मेनिस्कस फॉर्म होता है। समझे? ऊपर जाके क्या करता है? मेनिस्कस फॉर्म करता है। ऊपर जाके मेनिस्कस फॉर्म करता है तो क्या होता है? प्रेशर सेम करता है, मतलब बी और डी का प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि इनिशियल दोनों कहाँ पे थे? सेम हाइट पे। सेम हाइट पे तो प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम। उसने देखा अरे मेरे बाजू वाले का प्रेशर में डिफरेंस आ गया, ऊपर चढ़ा। समझा? Hence we can see capillary rise. Hence we can see capillary rise. Same case reverse जा capillary fall की। अब ये डायग्राम मैं इतना डिटेल में नहीं बनाऊंगा, तो you can understand what is capillary fall. अब capillary rise अंदर ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट D, C, ये पॉइंट D। अब समझो ये मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस है। मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस में मेनिस्कस कुछ यूं नहीं बल्कि यूं बनता है। कुछ यूं बनता है, समझे? ठीक है, ये पॉइंट D, ये पॉइंट C, ये दोनों पॉइंट नहीं है, समझे? अब अभी हम देखते हैं कि वैसे तो इसका प्रेशर सेम है, इसका प्रेशर सेम है, ये दोनों सेम हाइट पे, तो प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि C पे प्रेशर ज्यादा है, D पे प्रेशर कम है, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाना तो चीज को क्या करना पड़ता है? दबाना पड़ता है। तो फिर मेनिस्कस जो है वो यहाँ से निकल के कुछ यहाँ बन जाता है और इसीलिए कैपिलरी फॉल। So in case of mercury you can see capillary fall, and in case of water you can see capillary rise. This is the pure concept of capillary rise and fall. इसमें सबसे golden formula जो है वो ये है। ये आगे तुमको बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। इससे कुछ डायरेक्ट MCQs भी सॉल्व हो जाते हैं हमारे, but this is very useful. Okay. ठीक है, चलो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। हमारे बायो के सवाल आ गए, नो प्रॉब्लम। इसीलिए तुम लोग ब्रेक ले लो, फिर मैं आपसे बैठता हूँ। कॉनकेव मेनिस्कस था ना, तो जिस साइड ये कम होता है उस साइड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो सी पे ज़्यादा प्रेशर, डी पे कम में प्रेशर बढ़ाने के लिए दबाना पड़ेगा, दबाया तो प्रेशर बढ़ेगा। तो सी बी और डी को सेम प्रेशर पे दिखा तो पढ़ो उसमें, ये रीड करो फिर ब्रेक लो। पेज 42 पे कैपिलरी राइज और फॉल दिया हुआ है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही है, अच्छे से दिया हुआ है।
बहुत मामूली सब मिलीमीटर का रहेगा। हाँ सेम हाइट है तो सेम वैसे हाँ